श्री नित्यानंद दास बाबा जी गोवर्धन। श्री नित्यानंद दास बाबा जी के गुरु की आयु उस समय 100 वर्ष से भी अधिक हो चुकी थी। उन्हें कुछ दिखता न था। नित्यानंद दास उनके ठाकुर की सेवा करते थे, रसोई बनाकर भोग लगाते थे और गुरुदेव को भोजन कराते थे। गुरुदेव की अन्य सेवा उनकी 2 शिष्याएं करती थी, इसलिए नित्यानंद दास को समय मिल जाता था। गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए श्री श्री राधा रमन के सेवायत श्री मधुसूदन गोस्वामी पाद के निकट जाकर हरिनाम, अमृत, व्याकरण और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करते थे। नित्यानंद दास की दोनों गुरु भगनियां युवती थी, वे भी युवक थे। आश्रम में और कोई न रहता था। गुरुदेव रहते हुए भी न रहने के सदृश थे। ऐसी स्थिति में नित्यानंद दास अपने वैराग्य की रक्षा कैसे करें, यह उनके लिए एक समस्या बनती जा रही थी। उन्होंने कई महत् पुरुषों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुदेव महापुरुष हैं, वे स्त्रियों के हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करते। यदि तुम चले गए तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। तुम चिंता न करो, गुरु सेवा ही तुम्हें बल प्रदान करके तुम्हारे वैराग्य की रक्षा करेगी। नित्यानंद दास की उम्र उस समय 25 वर्ष की थी। कुछ समय उन युवतियों के साथ रहते रहते उनका चित्त विकारग्रस्त होने लगा। एक दिन विकारग्रस्त होने पर वह एक युवती की कुटी की ओर जाने लगे। जाते जाते एकदम लौट पड़े। द्रुत गति से जाकर गोवर्धन में पूछरी के निकट वन में बिना अन्न जल के प्राण त्याग करने के संकल्प से एक गड्ढे में छिप गए। 3 दिन तक उसमें निराहार निर्जल पड़े पड़े बहुत क्लांत और दुर्बल हो गए। तीसरे दिन अर्धरात्रि में कोई उन्हें खींचकर बाहर निकाल लाया। बाहर आकर कहा, मरता क्यों है, जा नाम संकीर्तन कर जाकर, और अंतर्ध्यान हो गया। ये कौन था जो मुझे बरबस खींचकर बाहर ले आया? मेरे तन और मन में नए प्राण फूंक कर अंतर्ध्यान हो गया। नित्यानंद दास बाबा जी कि कुछ भी समझ में ना आया। उन्होंने अनुमान किया कि यह कोई दैवी शक्ति ही रही होगी जो आई और मार्गदर्शन प्रदान कर चली गई। अब उनका अंतर एक नए बल, नई स्फूर्ति और नए उत्साह से परिपूर्ण था, जो उन्हें एक नई दिशा में जाने को प्रेरित कर रहा था। उससे प्रेरित हो वह उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए मानसी गंगा की ओर चल दिए। मानस गंगा के तट पर एक जीर्ण कुटी थी, उसमें रहकर नाम कीर्तन करने का निश्चय किया। पर वह एक धर्म संकट में पड़ गए। सोचने लगे, गुरुदेव मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? उनके ठाकुर की सेवा कौन करता होगा? कौन उन्हें भोजन बनाकर खिलाता होगा? क्या मैं गुरुदेव के पास लौट जाऊं, उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना कर पूर्ववत उनकी सेवा करूं, या दैवी आदेश का पालन करते हुए इस कुटी में रहकर नाम कीर्तन करूं? इस उधेड़ बुन में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक वैष्णव आकर उनसे बोले, तुम्हारे गुरुदेव ने मुझे भेजा है। तुम जिस दिन आश्रम से चले आए उसके दूसरे दिन प्रातः दंग देश से 2 ब्राह्मणों ने आकर उनसे वेश ग्रहण किया और आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगे। इसलिए उनकी सेवा तो भली प्रकार चल रही है, फिर भी तुम्हें बुलाया है, अभी साथ ही ले आने को कहा है। नित्यानंद दास विस्मित हो सोचने लगे, मैं जब से यहाँ आया हूँ इस जीर्ण कुटी के भीतर बैठकर नाम कीर्तन कर रहा हूँ। किसी परिचित व्यक्ति के मुझे देख लेने की कोई संभावना भी नहीं जान पड़ती। निश्चय ही गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे विषय में सब कुछ जान लिया है। उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि मेरे आश्रम से चले आने पर दूसरे ही दिन प्रातः 2 वैष्णवों ने मेरा सेवा भार संभाल कर मुझे स्वतंत्र कर दिया। मैं गुरुदेव की तरफ से निश्चिंत रहकर यहाँ भजन कर सकता हूँ। यह भी क्या उस दिव्य शक्ति की ही योजना और प्रेरणा से हुआ है? यदि ऐसा है तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया क्यों है? क्या उन नए शिष्यों की सेवा से वह संतुष्ट नहीं है? क्या मेरे यहाँ रहकर स्वतंत्र रूप से भजन करने के लिए गुरुदेव की अनुमति नहीं है? जो भी हो, उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। वे जैसे आज्ञा करेंगे वैसा ही करना होगा। वह उसी समय उस वैष्णव के साथ गुरुदेव के आश्रम को चल दिए। गुरुदेव ने उसी समय एक महोत्सव किया। भजनानंदी वृद्ध वैष्णवों को उसमें आमंत्रित किया। उत्सव के अंत में वैष्णवों को बिठाकर नित्यानंद दास से प्रत्येक के चरणों में दंडवत करने को कहा। प्रत्येक का हाथ नित्यानंद दास के सिर पर रखकर कहा, आप इसे आशीर्वाद करें जिससे यह एकांत भजन कर श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद लाभ कर सके। इसके पश्चात नित्यानंद दास से कहा, जाओ तुम गिरिराज की तरेटी में जाकर एकांत भाव से भजन करो। नित्यानंद दास
वांछा कल्पतरु श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर मन ही मन उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए और अश्रुपुलक सहित उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए उसी दिन मानसी गंगा लौट आए और उसी जीर्ण कुटी में रहकर निरंतर नाम कीर्तन करने लगे। नाम रूपी भगवान की शरण लेने से उनका मनोविकार दूर हो गया। जीव जब तक अपनी शक्ति से माया से जूझता रहता है उसका सारा प्रयत्न विफल होगा ही, क्योंकि माया भी तो भगवान की ही शक्ति है। जब वह भगवान की शरण लेता है तो सहज ही उससे छुटकारा पा लेता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। नाम की कृपा से माया से मुक्ति तो मिलती ही है, भगवान की चिन्मय लीलाओं में प्रवेश अधिकार भी प्राप्त होता है। नाम कीर्तन करते करते नित्यानंद दास को लीला स्फूर्ति होने लगी। श्री कृष्ण लीला रस समुद्र में वे स्वच्छंद तैरने लगे। एक दिन प्रातःकाल जब वे लीला रस में डूबे हुए थे, एक बाबा जी ने आकर कहा, तुम्हारे गुरुदेव आज मध्य रात्रि में अप्रकट होंगे, तुम्हें देखने को बुलाया है। नित्यानंद दास ने सोचा, यह सब माया का खेल है। मेरे लीला रस आनंद को भंग करने के लिए माया ने उपाय किया है। उस रसानुभूति के लोभ में पड़कर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना की। उसी दिन मध्य रात्रि में हठात उनकी लीला स्फूर्ति बंद हो गई, नाम कीर्तन भी बंद हो गया। हृदय में अंधकार छा गया। वह व्याकुल हो गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिए। जाकर देखा कि गुरुदेव सचमुच अप्रकट हो गए हैं। दारुण दुख और पश्चाताप की अग्नि से उनका हृदय झुलसने लगा। लीला स्फूर्ति स्वप्नवत हो गई। विक्षिप्त व्यक्ति की तरह वे नाना प्रकार के स्थानों में भटकते रहे। तत्कालीन वृद्ध महात्माओं से उपाय पूछा तो उन्होंने एकमत होकर कहा, गुरु चरणों में अपराध के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है। शिष्य भजन साधन में चाहे कितना उन्नत हो जाए, गुरु की अवज्ञा करने से, उनके चरणों का आश्रय छोड़ देने से उसकी यही दशा होती है। गुरु चरण ही तो हैं भगवत कृपा के द्वार। श्री कृष्ण गुरु के माध्यम से ही कृपा करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं उनका कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। आश्रय लिया भजे, तारे कृष्ण नाही तजे, आर सब मरे अकारण। तुम किसी निर्जन स्थान में बैठकर गुरु की आराधना करो। गुरु के लिए आसन बिछाकर उसमें उनके अधिष्ठान की चिंता करो। उनकी दंडवत परिक्रमा करते हुए मन ही मन उनसे प्रार्थना करो। साथ में नाम कीर्तन करो। गुरुदेव अवश्य भगवत कृपा का द्वार तुम्हारे लिए फिर खोल देंगे। नित्यानंद दास जी ने 1 वर्ष तक ऐसा ही किया। जिस दिन 1 वर्ष पूर्ण हुआ, उन्हें आसन पर गुरुदेव के आविर्भाव की स्फूर्ति हुई। उन्होंने उनके चरणों में मस्तक रख दिया। गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु विसर्जन होने लगा। उन्होंने कहा, हा वत्स, उस समय तो तुम आए नहीं, अब मैं क्या करूं। इतना कह वे अंतर्धान हो गए। नित्यानंद दास मर्माहत हो भूमि पर गिर पड़े। आशा की एक किरण जिनसे उनके हृदयाकाश को कुछ कुछ आलोकित कर रखा था, वह भी धुंधली पड़ गई, पर उन्होंने उस धुंधली किरण को जीवित रखा। गुरुदेव का ध्यान और नाम कीर्तन वे पहले की भांति करते ही नहीं रहे और तीव्र कर दिया। पूज्यपाद श्री अद्वैत दास बाबा जी महाराज एक दिन गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे। कान में कीर्तन की ध्वनि आई। वे सखी थ्रानला के पुल पर बैठकर उसे सुनने लगे। कुछ देर बाद उस मधुर ध्वनि का अनुसरण करते हुए वे 500-600 हाथ आगे आए। देखा कि एक बाबा जी एक अति जीर्ण कुटी में बैठे प्रेमावेश में नाम कीर्तन कर रहे हैं। वे उस ध्वनि से इतना मुग्ध हुए कि 5-7 दिन के लिए वहीं एक पास की कोठरी में ठहर गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नित्यानंद दास जी सब समय कीर्तन करते रहते हैं, कब स्नान शौच आदि करते हैं ये वे कुछ भी न जान सके। नित्यानंद दास बाबा उच्च स्वर से स्पष्ट अक्षरों में 1,00,000 नाम नित्य करते। रात्रि में केवल 2 घंटे सोते। अपने अप्राकट्य के 1 वर्ष पूर्व उन्होंने श्री अद्वैत दास बाबा जी महाराज से कहा था, मुझे स्फूर्ति में गुरुदेव के फिर दर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा है, मेरे दुख के दिन अब अधिक नहीं रह गए हैं, 1 वर्ष में पूरे हो जाएंगे। उसी वर्ष कार्तिक मास की नियम सेवा के पूर्व श्री अद्वैत दास बाबा के पास गए। उनसे विदा मांगकर मानस गंगा तट पर आए और रास पूर्णिमा के दिन रास बिहारी की रास लीला में प्रवेश कर गए।